आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। इनका नाम है फरजाना सूरी जी, जो एक विक्ट्री कोच हैं, लाइफ कोच हैं और एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है। लाइफ कोच मतलब कहीं आप डूब रहे हैं वैसा कुछ सीन नहीं होगा, मतलब स्विमिंग पूल या सी में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको वो बचाने भागते दौड़ते वो नहीं आएंगी। बट यस, अगर आप कुछ मझदार में हैं, जैसे बिजनेस कंफ्यूजन्स हैं, आपको जीत कैसे हासिल करनी है, काफ़ी छोटी-छोटी बातें होती हैं जो ट्विक एंड टर्न करनी रहती है, वो आज हमें बताने वाली हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ हमारे स्क्रीन पर फरजाना सूरी जी का। आपका स्वागत है। Thank you so much, Kishan. It's a pleasure to be here on Progressive India TV. और आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने संडे का टाइम निकाल के आप यहाँ पर मौजूद हैं. So a big thank you to each one of you. So yes, I mean, I had, Kishan, I had just rolled out a message to a few friends of mine and some of my clients and well-wishers as well, कि please tell me कि, मैं किस बारे में बात करूँ. क्योंकि बहुत लोगों ने इतने सारे वेबिनार्स लोग देख चुके हैं, इतने सारे टॉक्स लोग देख चुके हैं, और मैंने भी काफ़ी मतलब टॉक्स वगैरह सब सुने हुए हैं. एंड वी आर ऑल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. हम सब सीखना चाह रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है इससे हम बाहर आए कैसे. एंड बोलते हैं ना कि हर घर की देखा जाए तो यही कहानी है. सो कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि अगला 2 क्वार्टर कैसे जाएगा. कुछ लोगों ने पूछा कि कैश फ्लो के संबंधित हम कैसे अपने आप को हैंडल कर सकते हैं. कुछ लोगों ने कहा कि हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं. तो बहुत सारी मतलब क्वेश्चंस मेरे पास आए. एंड मैंने क्या किया, उन सबका एक काइंड ऑफ मिशन किया हुआ है. एंड आई एम गोना जस्ट टॉक टू यू अबाउट अ फ्यू थिंग्स. सो तो क्योंकि आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट विक्ट्री. मेरा मानना है कि हर डर के आगे वाकई एक जीत है अगर आप अपना हाथ बढ़ाएं. तो जो कोई भी आज यहाँ पे प्रोग्रेसिव इंडिया टीवी पे है, तो आई वुड लाइक टू से कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना हाथ बढ़ा चुके हैं. सो कांग्रेचुलेशंस एंड विक्ट्री टू यू. सो यस, the first thing, if you really want to be victorious, if you really want to be successful, if you really want to be you want to be out of all of this, okay, पहली चीज जो हमें जरूरी है करना वो है पॉजिटिव एटीट्यूड रखना. क्योंकि when you focus on the good will only get better. एंड हमारी मतलब नॉर्मली क्या हमारी आदत होती है, जब हम कोई भी चेंज के साथ गुजरते हैं हमें लगता है कि हमारी मतलब पहली रिएक्शन हमारा जो है वो है डर का. एंड वो लाजमी है. डरना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग स्केर्ड और फियरफुल और अफ्रेड. इवन आई फील अफ्रेड. बट फर्क यही है कि क्या आपको उस डर में रहना है या उससे बाहर निकलना है. तो अगर आपको उससे बाहर निकलना है तो पहली बात जो आपको करनी है अपने आप से, यू हैव टू कैच हाउ यू आर स्पीकिंग टू योरसेल्फ. किशन, हम सबकी एक लैंग्वेज होती है, और वो लैंग्वेज है जीत की या वो लैंग्वेज है फियर की. और जब आप फियर की लैंग्वेज में आप रहेंगे तो इसका यही मतलब है कि आप डर में और घुसते ही जाएंगे. एंड इन ऑर्डर टू गेट ओवर दैट यू हैव टू चेंज द वे यू स्पीक टू योरसेल्फ. एंड इट स्टार्ट्स विद आप अपने आप से किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो. क्या आप हमेशा कंप्लेन कर रहे हो? क्या आप हमेशा गवर्नमेंट को या जो लॉकडाउन है, ये तमाम चीजें जो हमें घेरी हुई हमें काइंड ऑफ घेरा हुआ है, आप उन सब पे तवज्जो दे रहे हैं या आप अपनी जीत पे तवज्जो दे रहे हैं? दैट इज इम्पोर्टेंट. और उसमें एक चीज जो फर्स्ट थिंग आपको करनी है कि आप प्लीज 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 न्यूज मत देखिए. प्लीज, स्पेशली अगर वो पैंडेमिक रिलेटेड है, आप प्लीज मत देखिए. और देखना भी है 2 दिन में एक बार देख लीजिए, बट यू डोंट हैव टू कीप ऑन इट एवरी डे एवरी टाइम. आप कोविड स्कोर तो बिल्कुल ना देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट वैसे भी हमको बता देगी, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. इफ यू रियली वांट टू विन थ्रू ऑल ऑफ दिस, इज पहले अपना एटीट्यूड, अपना रवैया पॉजिटिव करिए, क्योंकि आप जो है अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक लीडर हैं, और आपका रवैया पूरे आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर का लहजा तय करता है. सो इफ यू वांट टू विन, इफ यू वांट योर बिजनेस टू विन, देन फर्स्ट check your attitude. A positive attitude is the only attitude that will take you far. The second I would say is relationships. हम कई रिश्तों के साथ घिरे हुए हैं. पहला रिश्ता हमारे एम्प्लॉइज के साथ है.
because they are the ones who are there with us throughout, right? Second रिश्ता जो हमारा है हमारे clients के साथ है. हमारे clients भी बहुत important है हमारे लिए. एंड थर्ड हमारा जो रिश्ता है हमारे वेंडर्स के साथ है, जो हमारे पार्टनर्स हैं, एसोसिएट्स हैं. हमें देखना है, हमें उन सब रिश्तों को अभी एक्चुअली माइक्रोस्कोप के नीचे डालना है और उनको देखना है इनमें लॉयल कौन है और इनमें किन की लॉयल्टी हमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. कि कई लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि माली हालत ठीक नहीं है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तो क्या हमें कुछ एम्प्लॉइज को रखना चाहिए, क्या उनको लेट गो करना चाहिए है. आई वुड से आप प्लीज पहले इन सबको ठीक तरीके से देखिए और उनमें देखिए कि जो लॉयल कौन है, या और इनमें ये भी देखिए जो ट्रांजैक्शनल है, जो खाली यहाँ पे अपने पैसे के लिए हैं, वो तो वैसे भी निकल जाएंगे. डोंट वरी अबाउट देम, चाहे वो क्लाइंट्स हो, वेंडर्स हो या अपने एम्प्लॉइज हो. So I think what you need to do is focus on your relationships, and all these relationships will only progress and thrive in this time is जब आप उनके साथ engage करें. तो आप एम्प्लॉइज के साथ तो सर्टनली बहुत एंगेजमेंट रखिए क्योंकि अभी आप उनसे मिल नहीं सकते हैं. क्लाइंट्स के साथ डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्लाइंट्स की अभी नीड्स बदल रही हैं. तो वो क्या चाहते हैं, आप अपने सर्विस में क्या तब्दीलियां कर सकते हैं, वेंडर्स क्या चाहते हैं, वेंडर्स की परेशानियां क्या हैं, आप उनको समझिए क्योंकि ये दौर एक्चुअली समझने का है. दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू बी अ लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग. सो टेक योर रिलेशनशिप्स जो वाकई बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उनको क्लोज रखिए, अपने पास रखिए और उनको नर्चर करिए क्योंकि दिस यू कैन ओनली डू दैट नाउ. या द थर्ड आई वुड से विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू रीबूट एंड प्लान. ओके, प्लान एवरीथिंग. आपकी जो टीम, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आपके एम्प्लॉइज हैं, आपके टीम के रोल्स वापस आप आप देखिए, उस पर गौर करिए कि रोल्स आपको क्या बदलने हैं. रोल्स जो पहले हम ऑफलाइन में जो करते थे वो ऑनलाइन अभी हो सकते हैं कि नहीं, आप ये थोड़ा सोचिए. तो मिसाल के तौर पे आई गिव यू, देयर इज अ क्लाइंट ऑफ माइन, शी इज इनटू प्रोवाइडिंग शी आउटसोर्सेस एम्प्लॉइज टू ऑर्गेनाइजेशंस. Or one of the employees that she normally outsources is the secretariat. क्योंकि कई लोग लोग आजकल सेक्रेटरीज रख नहीं रहे हैं, लेकिन सेक्रेटरीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कई चीज़ें जो है वो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, वो खुद ब खुद नहीं कर पाते हैं. तो उसने भी किया, पहले वो अपनी एक सेक्रेटरी को क्लाइंट के पास वो एक कंपनी में जाते थे और महीनों वहाँ पे रहते थे, उनके साथ मतलब जुड़े हुए रहते थे. अब उसने ऑनलाइन में चेंज कर दिया है, उसने पूरा अपना वो मॉडल थोड़ा सा चेंज कर दिया है. अब वो क्या करती है कि वो एक सेक्रेटरी 4 कंपनियों को सर्व करती है. So she is actually rethought the way this is to be done. And इसमें क्या हो रहा है कि her cash flow, her budgeting, even that is kind of has a lot of focus. And for budgeting, like one of the my entrepreneur friends reached out to me and said, tell me how am I going to budget? What am I going to do right now? So in this, I have 2 things to tell you. So when I was working, I was in a job before I got into this business. और उस वक्त मेरे जो बॉस थे वो हमेशा मुझे, वो मेंटर भी थे और वो हमेशा मुझे कहते थे, फरजाना जॉब्स जो है वो कभी भी जा सकती है. कभी, क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग में थी तो कभी समझो ब्रांड्स हमारे हाथ से निकल गए तो वो टीम छोटी हो जाती थी, और टीम छोटी हो जाती थी क्योंकि वी आर इन द लोएस्ट रंग, हम पहले होते थे निकलने वाले. तो ही यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी कि फरजाना तुम क्या करो कि एटलीस्ट 6 से 9 महीने की सैलरी हमेशा सेव करना, क्योंकि क्या पता, क्योंकि नया जॉब मिलने में कभी कभी 6 से 9 महीने लग सकते हैं. तो उस टाइम पे तो अपने आप को कैसे संभालोगी, अपने परिवार को कैसे संभालोगी. सो आई वुड से द सेम थिंग टू माय एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स कि आप है ना अपना कैश फ्लो 6 से 9 महीने के लिए अभी से ही जोड़ के रखिए, क्योंकि वक्त कभी भी बदल सकता है और वक्त के बदलने में कोई टाइम नहीं लगता. सो इंश्योर कि आपके पास उतना सेविंग्स हो कि आप 6 से 9 महीने, अगर आपके पास क्लाइंट्स ना हो, अगर आपका कुछ नहीं हो रहा हो, आप फिर भी अपने आप को और अपने एम्प्लॉइज को संभाल सके. या दूसरी बात ये है बजटिंग बहुत जरूरी है, और इस वक्त हमें हर खर्चे पे थोड़ा ज्यादा गौर देना है. तो आप ये अपने आप से जब भी आपको कोई खर्चा करना पड़ता है, आप 3 चीजें सोचिए. पहले आप ये सोचिए, कैन आई एलिमिनेट इट, मतलब क्या ये जरूरी है अभी करना, या ये आप पहले ये सोचिए, कैन आई एलिमिनेट इट. या सेकंड इज कैन आई डिफर इट, आज जरूरी है करना कि मैं 6 महीने बाद कर सकता या कर सकती, ये सोचिए. बिकॉज सम थिंग्स कैन बी डिफर्ड, लेकिन हम इस जल्दबाजी में होते हैं या अपने ईगो में इतने मतलब मसरूफ होते हैं कि हम सोचते हैं कि नहीं अभी करना है, हमारा नाम खराब हो जाएगा या व्हाटएवर.
chill mar. There is really no need. Yeah. So ask yourself, can I defer it? And the third thing I would say, whenever you're making incorporating any expense, please ask yourself, can I renegotiate it? Because this is the time today. There is no harm in asking. क्या पता आपके ask करने से वो आपकी जो मांग है वो पूरी हो जाए. So definitely learn to renegotiate. So this is the second thing. So the third thing, like I would say. Fourth thing is communication. आज हम लोग एक दूसरे से जिस तरीके से मिलते थे, जिस तरीके से हैंग आउट करते थे, अब वो नहीं कर पाएंगे. क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि सब लोग कोई ना कोई जूम कॉल पे है एंड कोई ना कोई वेब कॉल पे है. तो इसके वजह से हम खाली अपना बिजनेस या जो भी हमारा जो मुद्दा है उस पे हम फोकस करते हैं और बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं. उनका हाल क्या है, हाउ आर दे फीलिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइव्स, हम ये सब भूल गए हैं पूछना. हम सिर्फ ये पूछते हैं क्लाइंट का कॉल आया, ये मीटिंग है, वो मीटिंग में डिस्कस क्या हुआ, यहाँ पे क्या करना है. बस हमारी जो कॉन्वर्सेशंस हैं बस इसी में सीमित हो गई हैं. आई वुड से कम्युनिकेट 2 ways, विच मीन्स आप भी कम्युनिकेट करिए कि क्या हो रहा है कंपनी में, क्या क्या आपने चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए हैं. वो सब आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने क्लाइंट्स को, आप अपने वेंडर्स को प्लीज़ शेयर करें. और आप यही नहीं शेयर करिए, आप उनसे भी पूछिए कि वो आपको क्या फीडबैक दे सकते हैं. एंड हर चीज़ में मेरा मानना है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी से ट्रस्ट बढ़ता है. जितना आप ट्रांसपेरेंट हो उतना आपके लिए अच्छा है. 5वीं बात चीज़ मैं ये कहूँगी कि इनोवेट बहुत ज़रूरी है. थोड़े क्योंकि जो पहले था वो अब नहीं है. चेंज आ चुका है, हम एक नए पैराडाइम में आ चुके हैं. तो हमें नए पैराडाइम का सामना करना है. हमें जो बीती बातें हैं उस पर नहीं सोचना है कि क्या हुआ, कैसे होता था, कैसे अच्छा था. अब एक नया क्या बोलते हैं एक बिजनेस मॉडल ये है या एक नया काम करने का तरीका है, हमें उसको बिल्ड करना है. And how do you build it? So मिसाल के तौर पे I'll give you one answer. There is this brand of whiskey called 8 PM, which is very popular. And जब ये कोविड हुआ, ये सब हुआ, उन लोगों ने पता है क्या कि वो नहीं चाहते थे कि वो अपने कंपनी में अपने लोगों को मतलब निकाल दें. और उन्होंने डिसाइड किया कि व्हाट वी विल डू, अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस वी विल टर्न इनटू मेकिंग सैनिटाइजर्स, क्योंकि वो भी अल्कोहल बेस्ड है और वो अल्कोहल भी वो बनाते हैं. So this is how they kind of remodel themselves. So I'm saying sit down and think of how can you remodel and do a few changes in such a way कि आपके जो customers हैं, आपको पुराने customers ही नहीं हो, आप नए customers को भी अपने मतलब अपने पास मतलब attract कर सकें. So think of those kind of things. The whole point out here, change is very very good. जो भी हो रहा है हमको शायद लग रहा होगा कि बहुत बुरा है, लेकिन आप अगर देखा जाए 2008 हम सब लोगों ने गुजारा है. And today we are much better than we were at that point in time. Because success, victory जो है वो यहाँ से होती है, वो माहौल से नहीं होती है. क्योंकि हम ये देखते हैं कि कई लोग जो मतलब इकोनॉमिकली वेल माहौल में नहीं होते, लेकिन वो भी इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग इन योर हार्ट एंड इन योर हेड. Focus on that. So definitely innovate, think of new ways of doing things, think of new ways of engaging with your customers, with your vendors. आपको अभी क्या करना है? You just have to attract love. My point to you out here is attract love. Love with your employees, love with your vendors, love with your clients, love with yourself as well. बहुत ज़रूरी है. और छठी बात ये है कि आपका जो स्ट्रेंथ है आप उस पर फोकस करिए. जैसे मैंने अभी वो एक खेतान ब्रूअरीज के बारे में बात की थी, उनकी स्ट्रेंथ क्या थी? अल्कोहल. वो क्योंकि वो उनका बिजनेस है. तो आप जो आपकी बिजनेस स्पेशलिटी है, जहाँ पे आप बहुत खूबी काम कर सकते हैं और जो इस माहौल में आपको आगे बढ़ा सकता है, आप उस पे ही तवज्जो दीजिए. जस्ट बिकॉज सब लोग कोविड रिलेटेड आइटम्स में ट्रेड कर रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि अच्छा अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज में कर रहा हूँ, अभी मैं ये भी कर लूंगा. दैट इज अ मिस्टेक. Focus on your goal and what you need to do to move ahead. That is important. The other thing I would say is, ये जो माहौल है, हम सब यहाँ पे थोड़े से नाजुक हो गए हैं, इमोशनली नाजुक हो गए हैं, हेल्थ वाइज तो नाजुक हैं ही. I would say this is a time to be empathetic. एक दूसरे को मतलब समझना, humanity से, this is very critical now.
because we are all works in progress. Yeah, go easy on our construction zones. It's very important, क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ किसी चीज किसी माहौल से हम सब मतलब या किसी दुख से हम सब गुजर रहे हैं. हम कितनी कितनी स्टोरीज हमें सुनाई दे रही हैं जो हमें डिप्रेस करती हैं. बट आई एम सेइंग as a leader, please show care to your employees, please show care to your clients, please show care to your vendors. They need it the most, because today, आज के दौर में जो आप जिसके साथ रहेंगे वो आपके साथ आफ्टर कोविड भी आपके साथ रहेगा. प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिकॉज वी वांट पीपल जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ शामिल रहें. हम ये नहीं चाहते, क्योंकि सुख में तो सब लोग हमारे साथ रहेंगे, पार्टी तो हमारे साथ सब मनाएंगे, जब हमें रिकग्निशन मिलेगा, अचीवमेंट मिलेगा, हमारे आगे पीछे बहुत सारे लोग होंगे. लेकिन इस दौर में कौन आपके साथ है, आप किसके साथ हैं, इस पे भी जरा गौर फरमाइए. एंड इम्पोर्टेंटली, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम सब कुछ अकेला करना चाहते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ वी काइंड ऑफ gotten into business, right? Because you were passionate about it, you loved what you did. So I would say this is the time now to also think about yourself. आप अपने बारे में सोचिए, आप अपने हेल्थ मानसिक, फिजिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल, आप उस हेल्थ के बारे में भी आप अपनी सोचिए. Don't just feel that you're an entrepreneur and you have to do everything by yourself. It is a time to reach out for help. If you feel you need a mentor, if you feel you need a coach, it could be anyone, but reach out for help, because हमारे पास सारी चीज के हमारे पास आंसर्स नहीं है, सारी चीज के लिए हमारे पास जवाब नहीं है. हमें किसी और के साथ भी मतलब डिस्कस करना पड़ता है और फाइंड आउट करना पड़ता है. जैसे मुझे हर चीज के आंसर्स नहीं मालूम, बट आई एम लर्निंग. And I learn when somebody asks me as well, because that means मैं कहीं और जाके उसका question, उसका जवाब मैं खोजूंगी. So I'm saying, please be empathetic leaders. Be kind to yourself, because kindness starts with you. How you treat yourself, how you talk to yourself, how much you love yourself. आप अगर आपने कोई mistake करी होगी, आप ये मत सोचिए कि this is the end. बिल्कुल नहीं. This is just a bend. आप उससे थोड़ा आगे जाओगे. Don't worry. It is a time for all of us. We are all learning. We are all trying to grow. Yeah. Another thing I would say is develop social skills. अब क्या हो गया है कि हम अलग-अलग ये वेब पे या फोन पे या टेक्स्ट पे, हम इसी पे ही हमारी मतलब वार्तालाप है. We are not really talking to each other face to face. हमें आदत है एक दूसरे को झप्पी देने की, हाथ मिलाने की, ये सब करने की. अब हम वो सब नहीं कर पा रहे हैं. और क्या हो रहा है, हम सिर्फ काम से काम लग के अलग हो जा रहे हैं. सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम सोशली भी एक दूसरे से मिले बियॉन्ड वर्क. दैट मीन्स क्या हुआ, हम एक दूसरे को मतलब एक रेस्टोरेंट में नहीं मिल सकते, लेकिन हम जूम पे या कोई और चीज पे जरूर मिल सकते हैं. मैं अपना अपना नींबू पानी का ग्लास लूंगी यहाँ पे, या मैं कॉफी का कप यहाँ पे लूंगी, आप वहाँ पे ले लीजिए. मैं यहाँ पकौड़े खाती हूँ, आप वहाँ पे कुछ, हम दोनों शेयर करके अपनी जस्ट जनरल बातें कर सकते हैं अबाउट मूवीज, अबाउट holidays, about our goals. We need to be develop ourselves socially. We must not forget that ultimately human beings जो हैं वो social animals हैं. They have to be in touch and be with each other. So please continue doing that. And the last two things I would like to leave you is, please do not stop marketing. ये टाइम में मार्केटिंग बहुत जरूरी है आपके लिए एज एन एंटरप्रेन्योर. आप जो कर रहे हो, चाहे आप खाली यही बताना हो लोगों के कि मेरी जो अभी आप मेरे ऑफिस में आ सकते हो या मेरे स्टोर में आ सकते हो क्योंकि ये सैनिटाइज्ड है और एब्सोल्युटली सेफ है, ये भी बताना अपने क्लाइंट्स को और अपने स्टाफ को, ये बहुत ज़रूरी है, अपने वेंडर्स को. And this is a way of also promoting. In fact, I just want to share one tiny little, not a story, but an incident. I was on LinkedIn and I saw a post of one girl. She was an intern. वो intern थी Citibank के लिए. And उसने internship अपनी I think barely 2 हफ्ते पहले या कुछ की थी. और जब ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ, उसका जो कंप्यूटर है वो कम्प्लीटली क्रैश और ब्रेक डाउन हो गया. एंड वो डर गई क्योंकि उसको लगा कि इतना सारा काम है, मुझे इन लोगों ने इतना सारा काम दिया हुआ है, एंड नाउ आई डोंट हैव अ कंप्यूटर, हाउ कैन आई वर्क विदाउट अ कंप्यूटर. और वो बहुत हिचकिचाई, बोले भी किसको पूछूं. और क्योंकि लॉकडाउन में इस तरीके से हुआ है कि कोई अपने ऑफिस से अपने कंप्यूटर्स या अपनी चीज़ें नहीं ला पाया है, राइट. तो वो अपनी दोस्तों से या अपनी फैमिली से किसी को पूछ भी नहीं सकती थी कि भाई कोई हेल्प करे.
एंड उसने अपने बॉस को फोन किया सिटी बैंक में, 2 घंटे में उसका लैपटॉप, नया लैपटॉप उसके घर पे पहुंच गया, 2 घंटे में. Okay, and this girl, she put this post on LinkedIn. Okay, the company did not put it, Citibank did not put it, the employee put, and she's not even an employee, she's just interning for a few months. और जब उसने जो डाला है, how do you think people around her reacted to the organization? They reacted very well because it was a great brand promotion. मतलब कंपनी ने नहीं सोचा कि ये इस तरीके से होगा. तो मैं कह रही हूँ, जब ये सब चीजें आप अपने एम्प्लॉइज के साथ करते हैं और एम्प्लॉइज जाके लोगों को बताएंगे, आपकी जो ब्रांड वैल्यू है, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो बहुत ऊंची हो जाएगी. You know, so there are different ways of marketing, but please market your brand. And the last thing I want to leave everyone with, जो मैं अपने आप से भी रोज कहती हूँ, is never give up. Never give up. Because giving up is for those who want an easy life. You and me don't want an easy life because we are entrepreneurs. You know, we want challenges, we want goals, we want to achieve them, and we want to stand up on the mountain and say, hey, you know what, I did it. So I'm saying, please, for that, I would just like to leave you with this thought that never give up, because victory will just be maybe 2 mm away. So all the best. I hope you found whatever I said. Even one thing, I hope if you found useful, I'll be really honored. So Kishan, I hope I was useful. Yeah, I like this groove of yours, and I hope everybody has taken all the words of फरजाना सूरी जी. आपने बहुत सारी अच्छी बातें की और बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें की जो हम लोग आम मरहा जिंदगी में ये सब कर सकते हैं और इजीली हम लोग इससे ऊंचाई की तरफ या अपनी विक्ट्री की तरफ बढ़ सकते हैं. अपने मैंने तो कुछ पॉइंट्स अभी सोच लिए हैं, जैसे कम्युनिकेशन रखना चाहिए, वी हैव टू इनोवेट एंड वी हैव टू रीथिंक अबाउट इट, रीबूट कर देना चाहिए, ओवर थिंकिंग आप छोड़ दीजिए, एंड रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए, वो चाहे आपके इंटरनल एम्प्लॉइज हो, वेंडर्स हो, क्लाइंट्स हो, कम्युनिकेशन रखिए. एंड यस, वर्चुअल ही सही, बट कम्युनिकेशन या मिल सकते हैं हम लोगों से, इसी बहाने हम लोग उन पे टच रख सकते हैं. यू शेयर्ड अ वंडरफुल स्टोरी ऑफ प्रमोशंस, लाइक जो आपने सिटी बैंक के इंटर्न का बताया. very wonderful and motivational talk you given. और अगर हमारे जो व्यूअर्स ने भी सुना है, देखा है, अगर नहीं भी देखा है तो आप बिल्कुल रिकॉर्डेड हमारा ये एपिसोड देख सकते हैं प्रोग्रेसिव इंडिया वेब टीवी के यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर भी.